हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और ये आपका अध्याय 1 है। इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल हम कुछ लॉज सीख रहे थे, प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं इंटीजर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉपर्टी हमने सीखी है अभी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी हमने सबके लिए यहाँ पे देखी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो जिस जिस पे अप्लाई होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो हमने नोट डाउन किया था। सिमिलरली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन नहीं होती। अब प्रीवियस सेशन में होमवर्क आपको मिला था बच्चों, क्या आपने इसको कंप्लीट किया है? 3 एग्जाम्पल आपको करने थे फॉर डिवीजन। ठीक है, तो जिसने भी किए हैं मुझे आप बताएंगे कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन होती है या नहीं होती। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन किया ना हमने वैसे ही डिवीजन करके देखते हैं। तो मान लीजिए 9 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 9 को 6 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। ये आ जाएगा बच्चों 9 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 9/6, है ना, डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा ये 3/2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2, डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो गया 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब अगर मैं सेम फिर से लिखता हूं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई इस बार ही हम इनको भाग करके देखेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय 6 को 2 से भाग करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और 9 को 3 से भाग करेंगे तो फिर से 3 3 9, 3 आना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या ये और ये बराबर हैं? नहीं है ना। तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं डिवीजन में तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो डिवीजन के लिए नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे ऐसा ही कुछ आपको बताने की कोशिश की गई है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। तो एडिशन के लिए तो आपको पता है कि अगर हम ऐड करते हैं दो इंटीजर्स को, तो आप पहले दो इंटीजर्स को ऐड कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो क्या है, पोजीशन चेंज करेंगे। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 6 और 3 को ऐड किया, कितना आ गया, 9 आ गया। और अगर हम 3 और 6 को ऐड करेंगे, 3 पहले लिखा 6 बाद में लिखा, तो भी कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। मतलब 3 + 6 हो या 6 + 3 हो, आंसर सेम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है ओवर एडिशन वाला। ठीक है, कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। तो इट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन, which state that sum of two integer does not change even if we change the order in which they are added। जिस ऑर्डर में हम ऐड कर रहे हैं, मतलब 3 पहले लिखा 6 बाद में लिखा और ऐड कर दिया, या फिर 6 पहले लिखा 3 बाद में लिखा ऐड कर दिया, तो उससे उनका आंसर चेंज नहीं हो रहा है। दस इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्या बोला, इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखिए
इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो ए प्लस बी बराबर किसके होगा, बी प्लस ए। नोट कर लेंगे, दिस इज फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है? तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो एग्जाम्पल के थ्रू सीखने की कोशिश की है कि अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूं तो 5 आएगा, लेकिन 3 में से 8 माइनस करूं तो -5 आएगा, जो कि बराबर नहीं है ना। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखा है, 7 और -5 है ना। अगर मैं 7 में से -5 को घटा दूं तो कितना आएगा, 12 आएगा, जबकि -5 में से -7 को घटाया तो -12 आया, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या बोला, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आप बोल सकते हैं इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, दो पूर्णांक हैं, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। कंसीडर द इंटीजर 3, 7 एंड 8। अब इंटीजर्स 3, 7 और 8 को मान के देखिए, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या होगी। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए भी हमने यहाँ पे करके देखा था। तो जो ये है प्रॉपर्टी है कि इंटीजर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन बट इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये आपको पता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी अगर आ जाता है तो। अब देखिए 3, 7 और 8 है, पहले 7 और 8 को जोड़ के फिर उसका आंसर को 3 में जोड़ो, या फिर पहले 3 और 7 को जोड़ के उसके आंसर में जोड़ो, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहती है कि भाई ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, ये सभी इंटीजर्स के लिए ट्रू है। हालांकि यहाँ पे आपको भाई नेचुरल नंबर्स कह लो या होल नंबर्स कह लो, उनको करके दिखाया है। इंटीजर्स अगर हम चेक किए थे हमने, है ना, अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब कर रहे थे इंटीजर से करके देखा था, तो ये ट्रू है over addition, which states that when we are adding three integers we can group them in any order, किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। this does not have any effect on their total sum, total sum सेम आएगा। thus integers are associative under addition, integers are associative under addition, ये ध्यान रखना। तो associative property of इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या होगा, ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी या तो बी प्लस सी को पहले ऐड करो या ए प्लस बी को, दोनों बराबर होंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया गया है। use any of the commutative and associative property of integer over addition to fill in the blanks। क्वेश्चन का आइडिया होगा अब आपको किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी, -21 प्लस ब्लैंक है, -7 प्लस ब्लैंक है, तो
कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ये बताना है। ऐसे कर करके आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, पता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे अगर ये ए है और ये बी है ना, तो ये बी है और ये ए है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ए कितना है -21 और बी कितना है -7, है ना। ए है -21, बी कितना है -7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -21 प्लस -7 इक्वल्स टू -7 प्लस -21, इक्वल आ जाएंगे ये। बस ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी थी यहाँ पे। इसी तरह से अब देखिए पार्ट बी, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। यहाँ पे हम देखेंगे ए कितना है हमारे पास 6, बी कितना है -20 एंड सी कितना है। देखिए यहाँ पे सी मिसिंग है तो कोई बात नहीं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे -8 है सी, है ना। तो बोल सकते हैं इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। क्या बोला, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 प्लस -20 प्लस -8, है ना। और यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा 6, ये 6 आ गया। बस ऐसे ही अगला पार्ट देखिए फिर से क्या है, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो यहाँ पे ए है 5, बी एंड सी। देखिए ए 5 है, बी नहीं पता, सी 9 है, तो बी यहाँ पे पता लग जाएगा 15 है ना। तो बस लिख देंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, इसको इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, और ये आ जाएगा -5 प्लस 35 इज इक्वल टू -5 प्लस 35। तो यहाँ पे क्या था -5 प्लस 35, है ना। और यहाँ पे -5 प्लस 35 सेम है। ये यहाँ से ये मिसिंग है, यहाँ से ये मिसिंग है, ये भरने हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपकी, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको बोला गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, सम यानी योग, है ना। जिसका योग -7 है, ऐसी कोई पेयर लिखनी है। बहुत आसान है। अब मुझे ऐसा बताइए कि कोई दो इंटीजर जिनका योग -7 है, तो क्या आप बता पाएंगे।
अगर मैं बोलता कि भाई कोई दो इंटीजर बताइए जिनका योग 7 है, बहुत आसानी से बता देते आप, जैसे 1+6 या फिर 2+5 या फिर 3+4 है ना, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये माइनस है। क्या है ये? माइनस है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब अगर हमारे पास दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हो तो बात बन सकती है ना। जैसे -2 -2 माइनस प्लस -5, ठीक है। तो दोनों ही इंटीजर अगर नेगेटिव लेंगे तो 2 + 5 कितना होता है? 7, और -2 प्लस -5 -7 होगा, है ना। कैसे होगा, ये देखिए, -2 -5 माइनस, आ गया, माइनस माइनस प्लस, और साइन आएगा नेगेटिव। तो अब अगर मैंने आपको ये आंसर दिया है कि भाई ये हो जाएगा -2 प्लस -5 -7, तो जरूरी नहीं है कि क्लास में हर बच्चा सेम आंसर लिखेगा। भाई किसी का अलग भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई किसी बच्चे का अगर ऐसा आंसर आ गया कि -3 में अगर हम -4 जोड़ेंगे तो भी -7 आ जाएगा। -3 -4 4 3 7, ये नेगेटिव का आ गया, इस तरह से, है ना। तो जरूरी नहीं है कि भाई एक ही आंसर हो इसका, एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। इसीलिए अब ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने समझाया है, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट डिफरेंस यानी अंतर, तो आपको एक पेयर ऐसी लिखनी है जिनका अंतर -10 हो और जिसका योग 0 हो। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो कर लिया आपने। अगर पार्ट बी की बात करें तो हमें दो इंटीजर ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर हो -10। तो कैसे बताएंगे? देखिए आसान है, आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है, या फिर या तो दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए, है ना। किसी केस में आपको दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए होंगे, जैसे इस केस में, या फिर किसी केस में एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना। किसी केस में आपको दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। बस इन्हीं का खेल है बच्चों। अगर ये चीज आप समझ गए तो बहुत आसान है ये चीज, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो आप यहाँ देखिए कि -10 है, आपको बताना है अंतर। अंतर मतलब सबसे पहले बीच में ये साइन लगा लेंगे हम माइनस का, ठीक है। और हमें अब चाहिए आंसर में -10, ठीक है। तो सबसे पहले बाकी चीजें छोड़िए, हमें दो इंटीजर ऐसे देखने हैं जिनको हम घटा के जिनको घटा के हम 10 ला सके, ठीक है, या जोड़ के 10 ला सके, ऐसे कोई दो इंटीजर। तो अगर मेरे पास जैसे ये है, या तो मैं 12 में से 2 घटा दूं, क्या आ जाएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। हमें क्या चाहिए? -10 चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना 10। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 में से 12 घटा दूं तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि भाई दो इंटीजर लिख लीजिए जिसको हम जोड़ के 10 ला सके, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? इसको छोड़ दीजिए अभी साइन को, 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है ना। तो लेकिन बीच में तो माइनस का है, करना सब्ट्रैक्ट पड़ेगा।
अब अगर मैं यहाँ पे भी एक माइनस लगा दूं तो बात बन गई। देखिए ये हो गया -2 -8 -10 आ गया। तो एक से अधिक आंसर्स हो सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर पार्ट सी करेंगे, है ना, तो सम होना चाहिए 0। तो यहां से मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, एडिटिव इनवर्स। एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, मान लीजिए एक x है, अगर मैं इसी में जोड़ दूंगा -x, ठीक है, x में अगर मैं -x जोड़ दूंगा तो इन दोनों इंटीजर्स का सम 0 हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए मान लीजिए सेम है ना, जैसे 5 है, अगर मैं इसमें -5 जोड़ दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो दो इंटीजर्स का सम 0 कैसे हो सकता है? अगर वो एडिटिव इनवर्स हो एक दूसरे के। जैसे -9 है, इसमें अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दूंगा तो 0 आ रहा है समझ में? इस तरह से कर सकते हैं। और कोई भी आप, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की है, फिर कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो इंटीजर्स के साथ बेसिकली खेलना आना चाहिए आपको, है ना, सारे इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।